अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी को पहला एपिसोड बहुत पसंद आया और माशाल्लाह बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया कि और बनाइए ऐसी वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नया एपिसोड आ गया है और आज हमारे साथ हैं हमारे करीबी दोस्त, हमारे मोहल्ले के पड़ोस में रहते हैं, मोहम्मद शाहिद। तो मोहम्मद शाहिद, आप अपने बारे में कुछ बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद। मैं यहीं पास में रहता हूँ और पास के मदरसे में पढ़ने जाता हूँ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। और आज हमारे शो पे आप इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आप सारे के सारे सवाल के सही जवाब दें और बहुत से तोहफे हासिल करें। हम आपको 5 सवाल देंगे। 5 सवाल के लिए आपके पास 3 सवाल के लिए होंगे 20 सेकंड और आखिर के 2 सवाल के लिए होंगे 30 सेकंड। तो शुरू करते हैं। तो डेयरी मिल्क के लिए आपका एक सवाल है। सबसे पहला, उम्मती के लिए जन्नत में सबसे अफजल दर्जा कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, पहला जन्नतुल आला, दूसरा जन्नतुल फिरदौस, तीसरा जन्नतुल अफजल, चौथा जन्नतुल अर्श। बी जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस। तो देखते हैं क्या सही जवाब है ये। अल्हम्दुलिल्लाह पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है शाहिद ने। उम्मती के लिए सबसे अफजल दर्जा जन्नत में जन्नतुल फिरदौस है। यह अल्लाह के अर्श के ठीक नीचे है और जो जन्नती जन्नतुल फिरदौस में जाएगा तो उसकी सबसे ख़ास बात ये रहेगी कि वो रोज़ाना 2 बार अल्लाह का दीदार करेगा और आम जन्नती सिर्फ जुम्मे के जुम्मे अल्लाह का दीदार करेगा। और इसकी खासियत ये भी है कि अल्लाह ने जब से दुनिया को बनाया तब से एक बार भी इस दुनिया को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा, लेकिन जन्नतुल फिरदौस को अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना 5 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखता है। रोज़ाना 5 मरतबा अल्लाह के दीदार की वजह से यह जन्नत 5 गुना खूबसूरत हो जाती है। जन्नतुल फिरदौस की घास ज़ाफ़रान की, ईंट सोने चांदी मोती की और यहाँ की मिट्टी मुश्क सी बेहतरीन है। और हदीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, जो इंसान 7 काम कर लेगा, 7 काम जो इंसान कर लेगा वह जन्नतुल फिरदौस का वारिस होगा, यानी उसको मिलकर रहेगी। पहला काम क्या है? नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज पढ़ेगा। दूसरा काम क्या है? ज़कात अदा करेगा। तीसरा काम क्या है? फिजूल बातों में अपना वक्त खराब नहीं करेगा। चौथा काम क्या है? जिना से बचेगा। और 5वां काम क्या है? वादा खिलाफी नहीं करेगा, जो एक बार वादा कर लिया उसको पूरा करेगा। और छठा काम क्या है? किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करेगा। और 7वां काम है नमाज की हिफाजत करेगा। नमाज का 2 बार हुक्म आया है, यानी नमाज में सुस्ती नहीं करेगा, काहिली नहीं करेगा। वो इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में ज़रूर दाखिल होगा, यह अल्लाह का वादा है। माशाल्लाह भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया और इसके लिए हमारी तरफ से छोटा सा हदिया है, ये आपके लिए। और माशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से सही जवाब दें आप। और अगला सवाल है मोहम्मद शाहिद का 5 स्टार चॉकलेट के लिए। इंशाल्लाह इसका भी सही जवाब दें और यहाँ से उठा लें इस कैंडी को। सवाल है, फजर की नमाज के बाद कौन सी नफल नमाज आती है? आपके ऑप्शन हैं, पहला चाश्त की नमाज, दूसरा अवाबीन की नमाज, तीसरा तहज्जुद की नमाज, चौथा इशराक की नमाज। तो इसका सही जवाब बताएं आप। डी इशराक की। इशराक की नमाज। हदीस पढ़ी थी क्या आपने इस बारे में? क्या? हाँ। अच्छा, माशाल्लाह तालिब इल्म है तो हदीस पढ़ी होगी और मुफ्ती साहब फिर बयान भी करते हैं तो मालूम हो गया होगा वहाँ से। तो माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब है और हमारा फिर से एक नुकसान करवा दिया भाई ने 2 5 स्टार का। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के 15 मिनट बाद इशराक की नमाज का वक्त होता है। अगर आप गरीब हैं और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप हज कर सकें तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इंसान फजर की नमाज के बाद वहीं बैठा रहे और इशराक का वक्त होने के बाद इशराक की नमाज पढ़ ले, 2 नफल, बस 2 नफल, तो उसको एक कामिल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। और माशाल्लाह भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इंशाल्लाह आप भी इशराक की नमाज़ पढ़ा करें, हज उम्रे का सवाब है। अगला सवाल मोहम्मद शाहिद के लिए, एक मिल्की बार के लिए। सवाल ये है, नमाज की कौन सी हालत में बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है? ऑप्शन है, क़याम की हालत में, दूसरा रुकू की हालत में, तीसरा सजदे की हालत में, चौथा जलसे की हालत में। तो इसका सही जवाब बताएं अगर आपको पता हो तो। जल्दी करिए, वक्त कम है आपके पास। सी सजदे की हालत में। सजदे की हालत में। अरे यार, एक और चॉकलेट का नुकसान हो गया। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब है। सजदे की हालत में बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है।
और जो शख्स नफल नमाज के सजदे में सजदे की तस्बीहात के बाद अपनी ज़बान में अल्लाह से दुआ करेगा तो उस बंदे की दुआ अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं होगी। माशाअल्लाह। इसलिए हमें नफल नमाज के सजदे में अल्लाह से दुआ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा करीब होता है बंदा उस वक्त। तो माशाअल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया। एक छोटा सा हदिया हमारी तरफ से। और अगला सवाल है शाहिद भाई के लिए, इस एक चॉकलेट के लिए। सवाल ये है आपका, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, पहला मस्जिद अल हराम, दूसरा मस्जिद ए नबवी, तीसरा मस्जिद ए अक्सा, चौथा मस्जिद ए कुबा। तो इसका सही जवाब बताएं आप, अगर आपको आता हो तो। ए मस्जिद अल हराम। ए मस्जिद अल हराम कहाँ पर है मस्जिद? मक्का में। मक्का में। आपको कैसा लगा कि सबसे बड़ी मस्जिद ये होगी? जी मैंने यूट्यूब पर देखा था आपकी वीडियो में। अच्छा, माशाल्लाह हमारी वीडियो में देख लिया। चलो बहुत बढ़िया बात है, माशाल्लाह। बिल्कुल सही जवाब है, मस्जिद अल हराम बिल्कुल सही जवाब है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने के साथ साथ दुनिया की सबसे पहली मस्जिद भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बनावट में, इसके मैन्युफैक्चर में $100 बिलियन की लागत आई थी। इंडियन करेंसी के हिसाब से 72 खरब 41 अरब और 82 करोड़ रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक फैक्ट भी है कि यह मस्जिद अल हराम दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग के लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है। और माशाल्लाह यह इतनी बड़ी है कि 4 लाख वर्ग मीटर में इसका फैलाव है। और हज के दौरान 40 लाख लोग एक साथ इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको और आपको भी इस मस्जिद में एक बार नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह सही जवाब दिया आपने। ये हमारी तरफ से छोटा सा हदिया। और अगला सवाल है शाहिद भाई के लिए 5 स्टार 3D का। सवाल ये है, और ये आखिरी सवाल है, ध्यान से जवाब दीजिएगा इसका। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के लिए कौन से फरिश्ते ने ज़मीन से मिट्टी लाई थी? आपके ऑप्शन है, पहला जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, दूसरा इज़राइल अलैहिस्सलाम ने, तीसरा इसराफिल अलैहिस्सलाम ने, चौथा मिकाइल अलैहिस्सलाम ने। और माशाल्लाह इसके लिए आपके पास 30 सेकंड है, तो आराम से सोच सकते हैं आप। अगर आपको जवाब आता है तो बेहतर बात है। जी मेरे हिसाब से ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कैसे लग रहा है आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम होगा? ये मैंने बहुत सारी बार इनका नाम सुन रखा है ज़्यादा। अच्छा, हाँ बहुत बार नाम आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, ये भी बात सही है इनकी। सवाल देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। आखिरी सवाल गलत हो गया आपका। आपका पहला ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब है इज़राइल अलैहिस्सलाम ने। इज़राइल अलैहिस्सलाम एक ऐसे फरिश्ते हैं जिनके दिल में रहम नहीं है। सबसे पहले तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए थे, लेकिन बात यह हुई कि ज़मीन रोने लगी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए ज़मीन तू क्यों रोती है? तो ज़मीन बोली कि मेरी मिट्टी से इंसान बनेंगे, जिनमें से आधे इंसान जन्नत में जाएंगे और आधे इंसान जहन्नुम की आग में जलेंगे। तो मेरा कुछ हिस्सा जहन्नुम में जलेगा, तो मुझे ये गवारा नहीं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस पर तरस आ गया और वो वापस आ गए। फिर उसके बाद गए इज़राइल अलैहिस्सलाम। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जाकर फरमाया कि तुझे जितना रोना है रो, लेकिन मैं तो मेरा अल्लाह का हुक्म पूरा करूँगा। और वहाँ से मिट्टी लेकर आ गए। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में रहम नहीं, तो आज से तुम ही मखलूक की रूह कब्ज़ करोगे। उनके दिल में रहम नहीं है, इसलिए उनको मौत का फरिश्ता उसी वक्त बना दिया गया। तो आपका ये सवाल गलत हो गया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से आपको ये छोटा सा हदिया दिया जाता है। और माशाल्लाह इस एपिसोड के 5 सवाल मुकम्मल हो गए। और आप बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके कुछ अगर सजेशन हो, आपकी तरफ से कुछ राय हो, तो ये बताइए। हम इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। और छोटा सा शो स्टार्ट किया है, आपकी दुआ से इंशाल्लाह इस चीज़ को बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे, ताकि ऑफलाइन भी हमारे आसपास के तालिब इल्म को छोटे छोटे इस्लामिक इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। मैं मोहम्मद गुफरान मिलता हूँ अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। ज़िंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।